टू डार्क नाइट लॉक टावर। टुडेज टॉपिक, उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। ठीक है, सो लेट्स सी उनके मन में इस वक्त आपके लिए क्या चल रहा है। इस इंसान के मन में राइट नाउ आपके लिए क्या चल रहा है। टू ऑफ फेंस की एनर्जी है यहाँ पर। टू ऑफ फेंस दिखाता है वेट, डिले, इनडिसाइसिवनेस। ठीक है, तो आपके पर्सन के मन में यहाँ पर एक ड्रीम है, टेन ऑफ कप्स का। ठीक है, इस इंसान के मन में मैरिज नहीं हुई तो मैरिज करना चाहता है, उसका ड्रीम है। ठीक है, लेकिन एक बहुत ज़्यादा डिले है। ठीक है, उसके अंदर किसी चीज़ का वेट करना, जैसे कि इनडिसाइसिवनेस या राइट टाइम का वेट करना। यहाँ पर ये सब कुछ है। आपके पर्सन एक फैमिली ही बनाना चाहते हैं। ठीक है, टेन ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, ग्राउंडेड एनर्जी को अट्रैक्ट करना। ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्री बर्ड, एक एडवेंचरस, अपनी लाइफ में किसी न्यू ट्रैक, किसी जैसे कि एक स्टेशन पे खड़े हुए इंसान अपनी जर्नी का वेट कर रहा होता है ना। इंसान एक न्यू जर्नी स्टार्ट करना चाहता है। ठीक है, जो कुछ भी इसकी लाइफ में अब तक हो गया, जो कुछ भी हो रहा था, उस चीज़ से फ्री होकर आगे मूव फॉरवर्ड करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है और अपनी ज़िंदगी में बहुत एक हैपनिंग चीज़ें ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है, पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहा है। इसकी लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करना चाह रहा है ये इंसान राइट नाउ अपनी लाइफ में। ठीक है, टीम वर्क। लेकिन जो भी आपके पर्सन अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैरिज हो गया, कमिटमेंट हो गई, स्टेबिलिटी हो गई, उसको अट्रैक्ट ये इंसान जानता है उसके लिए टीम वर्क करना ज़रूरी है। एक ऐसा इंसान होना ज़रूरी है या वर्क करना ज़रूरी है उस सिचुएशन पे। ठीक है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, इस इंसान के माइंड में जो कुछ भी चल रहा है, जो भी इसके मन में चल रहा है, बहुत ज़्यादा उसको लेकर ये इंसान मिस्टीरियस हुआ है। ठीक है, अपने सेल्फ पे वर्क कर रहा है, अपने सेल्फ को भी एक इन्हेंस कर रहा है, अपने सेल्फ पे काम कर रहा है। क्या ख़राब है, क्या सही है, क्या नहीं है, क्या चीज़ छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, एक पेज की एनर्जी है, वेंस की एनर्जी है, मतलब कि मेंटली तौर पे, इमोशनली तौर पे रेडी होना कुछ न्यू अट्रैक्ट करने के लिए, कुछ न्यू अपनी लाइफ में एक 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 न्यू अट्रैक्शन की तरफ जाने के लिए। ठीक है, ओके। बाहरी तौर पे डिफेंसिव नज़र आ रहा होगा। इसके अंदर क्या चल रहा है कोई समझ नहीं पा रहा। काफ़ी मिस्टीरियस एनर्जी। अगर आप बात करने जाएंगे तो शायद कम्युनिकेशन आप करने की कोशिश भी करें तो आपको सवालों के जवाब ना मिले या इसकी तरफ से बहुत ज़्यादा आंसर ना मिले, या आपको ऐसा लगे कि इंटरेस्टेड ही नहीं है अभी कम्युनिकेट करने में, बात करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है आपसे जुड़ने में ये इंसान। ठीक है, आपको ऐसा फील हो सकता है, आपको लग सकता है स्ट्रेस आउट। कहीं ना कहीं इंसान जैसे कि अपने अंदर ही प्लानिंग प्लॉटिंग करना, बाज़ाहिरी जो है काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव और स्ट्रेस आउट नज़र आ सकता है जब आप कम्युनिकेट करें तब उस चीज़ को लेकर। ठीक है, ये हील करने की कोशिश कर रहा है, अपनी लाइफ में एक होप रख रहा है। ठीक है, और जो भी बैगेज है उसको रिलीज़ करना चाह रहा है। इसकी लाइफ में या तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये चीज़ समझ लें, ये गोस्टिंग पे रहता है, बहुत ज़्यादा आपको फेस नहीं करता, आपके सवालों को, आपकी चीज़ों को। आपको लगता है कि ये इतना कुछ सोच रहा है तो इसके लिए इसके जैसा एक्ट क्यों नहीं है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो इसकी लाइफ में किसी तरीके का, इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, फैमिली रिलेटेड है, कोई बर्डन है, कोई स्ट्रेस है, कोई जिम्मेदारी है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको ये ढोता चला आ रहा है, जिसको ये लेकर चला आ रहा है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, आपके पर्सन किसी ट्रांसफॉर्मेशन से भाग रहे हैं, एक इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन से भाग रहे हैं, एक इमोशनल बैलेंस से भाग रहे हैं। आपके पर्सन जैसे कि एक आपके पर्सन की लाइफ अब तक आपके पर्सन को, या आप जब से आए आपके पर्सन एक एक होता है ना ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज, जो चेंज आना है वो इमोशनली आना है। ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबल बनना है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी इमोशनली, आपकी अपने इमोशंस की, सबसे ज़्यादा अपने इमोशंस की। अगर इसके अंदर आपको लेकर इमोशंस है, लव है, केयर है, अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहा, ये बाज़ाहिर ही आपको लग सकता है अपने लिए ये एडवेंचर कर रहा है या घूम रहा है, फिर रहा है, एक होता है ना सरफेस पे अपने आप को सेटिस्फाई करवाना कि आई एम हैप्पी, आई एम सिंगल तो हैप्पी, मैं अगर सिंगल भी हूँ तो मैं खुश हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि इंसान एक मैरिज की तरफ जाना चाह रहा है, इंटरनली प्लानिंग कर रहा है कि अपनी एक अपने अपने इमोशंस को ओन करना भी बड़ा मसला होता है। ठीक है, सबसे पहले इंसान ये चीज़ एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैं इमोशनल हूँ, तब वो बाहरी
एक सर्च करता है कि उसको इमोशंस की ज़रूरत है, उसको ऐसा कनेक्शन चाहिए जो प्रैक्टिकल से ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट बने, ठीक है उसकी, क्योंकि वो समझ जाता है मैं एक इमोशनल पर्सन हूँ, मैं एक इमोशनल माइंडसेट रखने वाला इंसान हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पर्सन के लिए कि यहाँ पर इमोशंस तो हैं लेकिन इमोशंस बहुत ज़्यादा आपके पर्सन अपने इमोशन से भागते हैं। ये आपके सवालों से नहीं या आपसे नहीं, ये इंसान अपने इमोशन से भागता आया है, ठीक है। और प्रैक्टिकल बहुत है, बर्डन बहुत ज़्यादा रहता है, स्ट्रेस आउट बहुत ज़्यादा रहता है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी या डिसीजन मेकिंग घर की चीज़ों की, मतलब कि XYZ की, ये इंसान डिसीजन मेकिंग ये कर रहा होता है, इसके ऊपर इसको ऐसा लगता है अपने लिए कोई डिसीजन लेना ये पूरी फैमिली पे असर करेगा। आपके पसंद कुछ इस माइंडसेट के हो सकते हैं, एक फैमिली एक फैमिली सिस्टम में रहने वाला इंसान है, अपनी लाइफ में मैरिज कमिटमेंट कर कर भी फैमिली सिस्टम में ही रहेगा, ठीक है। पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, बहुत ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिबल माइंड सेट लेकर चलता है फैमिली की तरफ से, इसलिए थोड़ा सा अपने लिए हेजिटेट करता है बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग करने के लिए, ठीक है। अपने इमोशंस से इसलिए भागता है, ऐसा ना हो ये इमोशंस में आके कोई रॉन्ग डिसीजन मेकिंग कर ले जो फैमिली के लिए और लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए, कल्चर के लिए सही साबित ना हो, ठीक है। अपने पर्सन को समझ नहीं, इंसान आपसे नहीं अपने इमोशन से भागता है, अपनी इमोशनल नीड को एक्सेप्टेंस की एनर्जी में नहीं रहता। ज़्यादातर जो मेल्स होते हैं जो बहुत मैस्कुलाइन होते हैं वो इसीलिए इमोशंस से, चीज़ों से भाग रहे होते हैं, या तो वो फैमिली को फेस नहीं कर पाते। अगर कुछ लोग फैमिली को फेस कर भी लेते हैं तो उनको ये डर हो रहा होता है, ये डिसीजन बहुत डेयरिंग टाइप मेल बहुत कम होते हैं, ठीक है। वो चीज़ सोचते हैं कि वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इस इंसान मेरे ऊपर आएगी, अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई पास में कोई बैड एक्सपीरियंस हो गया तब तो और भी गए वो लोग, तो और ही ऐसे हो जाते हैं कि नहीं ऐसा ना हो, पहले भी डिसीजन गलत साबित हो गया था। कुछ मेल्स की पास्ट हिस्ट्री उनको लाइफ में आगे बढ़ने नहीं दे रही होती मैस्कुलाइन एनर्जी की। अब ये फीमेल्स भी हो सकती हैं, फीमेल्स भी एक मैस्कुलाइन एनर्जी में आ जाती हैं, बहुत जब इमोशनली हर्ट हो जाती हैं तो एक मैस्कुलाइन एनर्जी में आ जाती हैं, बहुत डिफेंसिव हो जाती हैं, बहुत प्रैक्टिकल हो जाती हैं। तो लोगों का बहुत ज़्यादा पास्ट है जो उनको डेयरिंग बनने नहीं देता, क्योंकि उनकी लाइफ में जो पास्ट में इनिशियल स्टेज में जो रॉन्ग डिसीजन मेकिंग हो जाती है वो उनको एक फेयर में रखती है। फिर उनको लगता है कि फैमिली का भी सोचना चाहिए। अब ये जो हम डिसीजन लेंगे मैरिज का, कमिटमेंट का, सिर्फ ये हमारा दो लोगों का डिसीजन नहीं होगा, इसमें फैमिली सफ़र करेगी, फैमिली के भी ऊपर इस चीज़ का असर होगा। तो ये जो भी पर्सन है कुछ इस टाइप का पर्सन है, ठीक है। ये डियरिंग है, ऐसी बात नहीं है, डिसीजन मेकिंग कर सकता है, लेकिन एक अपने लिए इनडिसाइसिव है, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है ये जो मैरिज और कमिटमेंट के डिसीजन होते हैं ना, एक फीमेल हो या एक मेल हो, पूरी फैमिली सफ़र करती है। अच्छा हो तब भी पूरी फैमिली खुश रहती है, और बुरा हो तब भी पूरी फैमिली उस चीज़ का अंजाम भुगतती है, ठीक है। तो पूरे ख़ानदान पे एक असर आता है, बहुत ट्रॉमेटिक बन जाता है, ठीक है। तो ये इंसान इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचने वाला हो सकता है, इसके मन में एक फेयर है, ऑलरेडी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सब कुछ लेकर चलता है, अपने लिए बहुत कम फैमिली में डिसीजन मेकिंग करना, मदर बहुत ज़्यादा इसके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। ये इंसान आपको वैसे भी एक एम्प्रेस की तरह देखता है, लेकिन आपके साथ कनेक्ट कम होता है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर आपके साथ एक इमोशनल फुलफिलमेंट बहुत ज़्यादा मिलती है, और उसको ऐसा लगता है खाली इमोशंस पे तो रह कर ही डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता ना, ये अपनी मदर से भी कनेक्टेड हो सकती है, हो सकता है बिल्कुल डेफिनेटली। इंसान आपको देखता है बहुत काइंड, लविंग, जनरस, केयरिंग, ठीक है। एक केयरिंग पर्सन जो बहुत ज़्यादा मतलब कि अनकंडीशनल लव प्रोवाइड करता है, जो बहुत ज़्यादा लविंग है, जो बहुत ज़्यादा केयरिंग है। इंसान आपके कप ऑफ लव को देखता है और जानता भी और पहचानता भी है, ठीक है। ये जानता है कि आप मैरिज करना चाहते हैं, इसको माइंडसेट आपका बहुत क्लियर है, आप कमिटमेंट की तरफ, मैरिज की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं इस इंसान के साथ, या चाहती हैं। आप एक फेमिनाइन साइड पे रहें, ये इंसान एक मैस्कुलाइन साइड पर है, ये मेल है या फीमेल है, बहुत ज़्यादा करेजियस, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, बहुत ज़्यादा फैमिली डिपेंड है इस इंसान के ऊपर, ये मेल है या फीमेल है। फैमिली को सपोर्ट करना, फैमिली के लिए डिसीजंस लेना, फैमिली के लिए सब कुछ करना इस इंसान के ऊपर हो सकता है, और आप बहुत ज़्यादा फेमिनाइन हैं, आपके ऊपर भी अपनी फैमिली के डिसीजंस हो सकते हैं, लेकिन एक आप घर के हद तक हैं, आप काफ़ी इमोशनल हैं, मतलब कि घर के हद तक है आप, बहुत ज़्यादा एक फेमिनाइन एनर्जी में रहते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल केयर आप बहुत ज़्यादा करते हैं लोगों की, ठीक है। ओके, ये इंसान नीड्स पूरी कर रहा है फैमिली की, ठीक है, या कर रही है, ये जॉब वाली फीमेल या मेल है, ठीक है। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा आपको स्टेबल देखता है, ग्राउंडेड देखता है, आप इससे कम्युनिकेट करने की कोशिश भी करते रहते हैं, आप इस रिश्ते में एक इक्वल गिव एंड टेक की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, इस इंसान को बहुत अच्छे से ये चीज़ पता है, ठीक है। आपका जो नेचर है फेमिनाइन नेचर है, आपका जो नेचर है इस रिश्ते में देने का नेचर है, मैस्कुलाइन।
आप इसको अपना सोल काउंटर पार्ट समझते हैं, ठीक है। आप लोग के एक एम्प्रेस वाली एनर्जी निकल कर रही है। इस इंसान का ध्यान ज़्यादातर कहीं और रहता है, ये देखता है आपको लेकिन शो नहीं करता। ये शो करता है मैं बिज़ी था, मैं बिज़ी हूँ, या मैं बिज़ी थी, ठीक है। कुछ इस टाइप की एनर्जी है इस इंसान की। हेरोफेंट की एनर्जी है, ठीक है। ये इंसान कल्चरल मैरिज हो सकती है, बहुत ज़्यादा एक रीति रिवाज और ट्रेडिशनल माइंडसेट इस इंसान का हो सकता है। ट्रेडिशन से कनेक्टेड है, ट्रेडिशन इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रेडिशनल रहना, बहुत ज़्यादा हर चीज़ को सोचना, प्रोज एंड कॉन्स सोचना, ठीक है। आपके पर्सन एक पब्लिक फिगर हो सकते हैं, लोग बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को जानते हैं या अप्रिशिएट करते हैं, या आपके पर्सन की फ़ैन फॉलोइंग बहुत हो सकती है, ठीक है। लोग अट्रैक्ट होते हैं आपके पर्सन से बहुत, आपके पर्सन के खड़ूस नेचर से भी लोग अट्रैक्ट होते हैं। आपके पर्सन की पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग हो सकती है, लविंग केयरिंग हो सकती है, ठीक है। ये इंसान आपको लेकर मन में बहुत कुछ सोच रहा है, ठीक है। और अनमैरिड है तो बहुत ज़्यादा मैरिज के बारे में सोच रहा है, बहुत होपफुल है, ठीक है, कि चीज़ें जो कुछ भी होंगी बहुत बेहतर होंगी। एक मैनिफेस्टेशन इसकी पॉजिटिव हो चुकी है। पहले बहुत ज़्यादा फियर वाली थी, पहले बहुत ज़्यादा डार्कनेस में थी, बहुत ज़्यादा एक डार्केस्ट साइड थी इसकी मैरिज और कमिटमेंट की, ठीक है। बहुत ज़्यादा नेगेटिवली थी। ओके, इस इंसान के मन में इस वक्त और क्या चल रहा है, इस रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है? आपके पर्सन के मन में इस रिश्ते को लेकर इस वक्त राइट नाउ क्या चल रहा है? बर्डन, ठीक है, थोड़ा सा बर्डन है, स्ट्रेस आउट है। ये इंसान इस रिश्ते में थोड़ा सा बर्डन और स्ट्रेस आउट हुआ है। इस रिश्ते को सोचकर थोड़ा सा बर्डन हो रहा है। अबंडेंस पे फोकस कर रहा है, काम, कैरियर। ऐसा हो सकता है मैरिज करने के लिए इसको अपने फाइनेंसिस को अच्छा करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, ये इंसान एक ट्रांसफॉर्मेशन से भी गुजर रहा है, ठीक है। एक प्रोसेस से गो थ्रू कर रहा है इस कनेक्शन को लेकर। ये इंसान बहुत कुछ समझ रहा है, बहुत कुछ चेंजेस, ठीक है। एक चेंजेस इसके अंदर चेंज आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर इसके थॉट में, इसके पर्सपेक्टिव में, इसकी समझ में चेंज आ रहा है। टीचिंग, बहुत कुछ सीखा है इसने इस रिश्ते में, ठीक है। इसके मन में बहुत इसने सीखा है, लर्निंग की है। इसके लिए मैरिज का, कमिटमेंट का, डिसीजन मेकिंग करना काफ़ी ज़्यादा एक बर्डन और स्ट्रेस आउट हो सकता है, ठीक है। ये इंसान एक जॉयफुल एनर्जी में, लाइट एनर्जी में रहना चाहता है। बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रगल, एक अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, प्रेशर करना पड़ेगा, तो ये इंसान लेट गो करने में ज़्यादा वो चीज़ समझेगा, ठीक है। थोड़ा सा इसका एक मी टाइम में है। ये इंसान आइसोलेट हो सकता है, या ये इंसान बहुत एक एक्शंस मूड में नहीं है करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। एक एक्शंस नहीं ले रहा, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपको लेकर क्या सोचता है, क्या फील करता है, एग्जैक्टली आप समझ नहीं पा रहे। या तो आपके साथ नो कांटेक्ट, या तो आपके साथ साइलेंट ट्रीट मिले, या ये इंसान अपनी लाइफ में सब कुछ कर रहा है लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ना अप्रोच करना, जैसे कि आप इससे बॉदर हो रहे हैं, या आपके किसी भी आपको ऐसा लगता है कि ये आपके किसी भी एक्ट से बॉदर नहीं होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस टाइप वाले माइंडसेट में है। क्या एडवाइस है आपको, इस रिश्ते में करना क्या चाहिए? लेट्स सी। स्लो मूड पे है सब कुछ, जैसे कि थमा हुआ है। एक न्यू बिगनिंग की यहाँ पर बहुत ज़रूरत है, एक न्यू स्टार्ट की बहुत ज़रूरत है, लेकिन स्लो बट स्टेडी हुआ है, सब कुछ पॉज हुआ हुआ है। एक न्यू रिस्क टेकिंग होनी चाहिए थी, अब तक हो जानी चाहिए थी, आपको लगता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक प्रोसेस से गुजरा जा रहा है, बहुत ज़्यादा स्लो है, बहुत एक स्लो मूवमेंट हो रही है, ठीक है। जैसे कि एक आप कह सकते हैं कि पॉज हुई हुई है, पूरी लाइफ पॉज हो गई है, सिचुएशन पॉज हो चुकी है, आगे नहीं बढ़ रही, मूव फॉरवर्ड नहीं कर रही, ठीक है। लेट्स सी क्या एडवाइस है। स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योर सेल्फ। आपको स्लो डाउन हो जाना चाहिए, रश मत करें, बहुत ज़्यादा रिएक्ट मत करें, बहुत ज़्यादा प्रेशर मत दें, बहुत ज़्यादा आप यहाँ पर एक रिलैक्स रहें, ठीक है। ओके, हाँ, यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं। जो भी आप लोग के रिलेशनशिप में जगह जगह डस्ट आ रही है, उसको हट हट रही है। वो टाइम टू टाइम आपको एक स्टेप बाय स्टेप, आपको स्लो बट स्टेडी, आपको क्लैरिटी फील होगी, क्लाउडेड एनर्जी ख़त्म दिखेगी, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि रिलेशनशिप में से इमेच्योरिटी या इंडिसाइसिवनेस ख़त्म हो रही है। पेंट सन, ठीक है, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है पेंट करो अपने स्क्वायर, मतलब कि अपने लिए न्यू बिगनिंग, न्यू रास्ते खुद बनाओ, ठीक है।
एक होप रखो तुम्हारी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, एक स्लो तो ज़रूर है लेकिन जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। यू कैन ऑलवेज री राइट योर स्टोरी। आप हमेशा अपनी री राइट स्टोरी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बहुत स्लो है अपनी लाइफ में, आप री राइट कर सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्स आपको चाहता है देना, यू डिज़र्व शुगर नॉट सॉल्ट। यूनिवर्स जानता है आप एक अच्छे इंसान हैं, ठीक है, आप एक अच्छी सोल हैं, तो आप वैसे ही पार्टनर, वैसे ही कमिटेड सिचुएशन आप डिज़र्व करते हैं। फोकस ऑन योर सेल्फ, आपको अपने सेल्फ पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। स्लो रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा फास्ट, बहुत ज़्यादा रिएक्ट करना, बहुत ज़्यादा प्रेशर देना या बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में कनेक्शन ख़राब हो सकता है, ठीक है। पेशेंस रखना ज़रूरी है। सराउंडिंग योर सेल्फ विथ लव, ठीक है। आपकी सराउंडिंग में लव है, उस लव को फील करें, उस लव को एंजॉय करें। आपके सराउंडिंग में जो भी लोग हैं वो आपको चाहते हैं, पसंद करते हैं, उस चीज़ को समझें, उनकी वो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, ठीक है। उस चीज़ को एंजॉय करें। आपके पास पेट्स हो सकते हैं, ठीक है। बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। आप एक फ़र्स्ट प्रायोरिटी हैं अपनी, ठीक है। अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करें, आप इस कनेक्शन को प्रायोरिटाइज़ नहीं करें। इस रिश्ते में इस वक्त पॉज है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सिचुएशन आगे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, आपको लेकर क्या सोचता है। थोड़ा सा रफ एंड टफ है स्पिरिचुअल लेसन है इस कनेक्शन में, ठीक है। थोड़ा सा डिले है, आपके पर्सन थोड़ा सा मिस्टीरियस काइंड पर्सन है, आप लोग काफ़ी ज़्यादा, अब दोनों में एक मिस्टीरियस एनर्जी है। हाई प्रिस्ट और हाई प्रिस्टेस भी आई है, मतलब कि आप दोनों मिस्टीरियस हैं, आप दोनों बहुत ज़्यादा एक बहुत आप लोग ट्रेडिशनल हो सकते हैं, आप अपने माइंडसेट में बहुत पक्के, अपने ट्रेडिशंस को लेकर, ये इंसान बहुत पक्का। तो आप लोग एक स्ट्रॉन्ग सोल हैं, आपके जो मतलब कि एंसेस्टर हैं, आपके पास एक एंसेस्टर हो सकता है, एंसेस्टर एक कर्स भी आया हो, एंसेस्टर कर्स हो सकता है जो आपने पे ऑफ किया। बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ आपकी लव लाइफ जो चल रही है, एक लेसन्स एक स्लोली प्रोग्रेस कर रही है, स्टेप बाय स्टेप चल रही है। बहुत ज़्यादा टेम्परेरी सिचुएशन अगर आपके आगे बढ़ती तो आगे चीज़ें ख़राब हो जाती। तो ये जो कुछ भी आप फेस कर रही हैं एंसेस्टर कर्स की वजह हो सकता है। आप लोग एंसेस्टर्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो सकते हैं, एंसेस्टर क्वालिटी लेकर आए हुए हो सकते हैं इस लाइफ टाइम में आप लोग, ठीक है। इस वक्त आपके अंदर बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस हो सकती है, बहुत ज़्यादा आपके स्पिरिचुअल थिंग्स आप उनसे कनेक्ट कर सकती हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल चीज़ों में आप उनके साथ बहुत ज़्यादा सिमिलर एक फील कर सकते हैं। यहाँ पे एंसेस्टर भी हैं, ठीक है, आपके साथ कनेक्टेड हैं। तो पेशेंस, स्लो हीलिंग, पीस, इस तरीके से आप इस सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हैं। इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन सुने, अपनी इंट्यूटिव एनर्जी को अंडरस्टैंड करें, ठीक है, इस कनेक्शन को लेकर। तो अच्छी, अगर ये इंसान राइट ना अगर आपको कुछ कहना चाहे तो क्या कहना चाहेगा। थिंक अबाउट योर पार्टनर एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन। ये इंसान राइट ना अगर आपको कुछ कहना चाहे तो क्या कहना चाहेगा। आई लव यू। ये इंसान आपको पसंद करता है, इस इंसान के अंदर आपके लिए प्यार है, ठीक है, एक प्यार है। ये अभी आपके साथ कितना ही साइलेंट हो या बात ना करो, यहाँ पे लव है, ठीक है। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। बहुत कम लोगों से आपके बारे में बात करता है, ठीक है, बहुत ही कम होंगे, ठीक है। नहीं रिएक्ट करता, या कोई आपको जानता भी इसकी लाइफ में तो पूछता नहीं, शायद ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा हिडन कनेक्शन हुआ हुआ इस वक्त, ठीक है। तो लोग इस रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते, ठीक है। आई नो एग्जैक्टली व्हाट आई वाज डूइंग। इसको पता ही क्या कर रहा है, ठीक है। अब जो भी कर रहा है शायद प्लानिंग है, ठीक है, कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है, कुछ ना कुछ प्लान के अकॉर्डिंगली चल रहा है, ठीक है। आई कुड नॉट लेट यू गेट क्लोज टू मी, ठीक है। आप इसके बहुत क्लोज रहे हैं, आप इसके बहुत क्लोज आए हैं, ठीक है। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ, ठीक है। इस इंसान को लगता है ये हील हो चुका है ऑलमोस्ट, अगर कुछ इसकी लाइफ में रहा है तो वो चीज़ें इसको हील कर चुकी हैं, ठीक है। वी विल टुगेदर अगैन। अगर आप लोग अभी इस वक्त अकेले हैं या आप जुड़े नहीं हैं तो आप लोग दोबारा आएंगे, ठीक है। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम यू। उसने बहुत ज़्यादा आपको ब्लेम करा है इन सब सिचुएशंस में, जबकि फॉल्ट इसका था, ठीक है। माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सेम्स, ठीक है। जैसी आपको दिखती है लाइफ थोड़ी सी इसकी, मैंने कहा ना, डिफरेंट है, आपको नहीं पता इसकी लाइफ में क्या क्या चलता है। आई हाइड बिहाइंड मटीरियल थिंग्स। डेफिनेटली मैं आपको कह रही हूँ, काम में बिजी रहता है या तो बहुत एडवेंचरस आपको लगता होगा लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है, बस आपके मामलात को लेकर बात नहीं करना चाहता, ठीक है। और आपकी चीज़ों को लेकर डिस्कस नहीं करना चाहता।
बाकी सब ठीक चल रहा है इसकी लाइफ में, बाकी सब ओके है, बाकी सब सब कुछ फिक्स है, बस आपकी जब बात आती है तब डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि इसकी सोशल मीडिया साइड, इसकी इंस्टा या आप इसकी जो भी सोशल मीडिया पे इसको एक्टिविटीज़ देखते होंगे, आपको लगता होगा सब परफेक्ट है, सिर्फ आपके ही लेकर इसकी लाइफ में मेंटल इश्यूज़ हैं, माइंड प्रॉब्लम है, मेंटल स्टकनेस है, ब्लॉकेजेस हैं, चैलेंजिंग, सिर्फ ये लव लाइफ ही है। ये लव लाइफ ही आप लोग का एक सोल लेसन है, ठीक है। इसी की वजह से आप अपने और रिश्तों में अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं या और रिश्तों में बहुत ज़्यादा समझ से काम करते हैं। आप लोग एक दूसरे को टीच कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं फॉर द फ्यूचर। आप लोग जब एक यूनियन में आएंगे तो एक कुछ न्यू क्रिएट होगा, कुछ बहुत एक्साइटमेंट सा क्रिएट होगा, ठीक है। तो इस रीडिंग को मैं कहती हूँ, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।